गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास में हमने इस चैप्टर के अंदर नंबर ऑफ़ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंटिंग आपको करना सिखाया था कि किस तरीके से नंबर ऑफ़ पाई और सिग्मा बॉन्ड हम काउंट कर सकते हैं एक फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो आज जो हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन से। वो है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, पॉइंट समझना क्या कह रहा है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम किस तरीके से स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से हम कर सकते हैं, उसकी इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया कि भाई ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं ना, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं मेनली उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो 3 टाइप से कर सकते हैं हम। कितने टाइप से? 3 टाइप से। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका रिप्रेजेंटेशन कितनी टाइप से हो सकता है? 3 टाइप से हो सकता है। जिसमें कौन कौन सी टाइप है उन टाइप की मैं बात करता हूँ। इसमें पहली जो टाइप है वो है कंप्लीट फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन, पहली टाइप। दूसरी टाइप है हमारे पास में कंडेंस फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। थर्ड जो टाइप इसके अंदर है वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो 3 टाइप है, एक एक करके तीनों टाइपों को मैं आपको समझाता चलता हूँ, देखते जाना क्या कंप्लीट क्या होता है। तो इसमें हम पहली जो टाइप हमारे पास में है वो है कंप्लीट फॉर्मूला। अब यहाँ कंप्लीट, व्हाट इज कंप्लीट फॉर्मूला का मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या कह रहा है। कंप्लीट फॉर्मूला का मतलब यहाँ पर है, कंप्लीट फॉर्मूला का मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसके अंदर अगर हम ईच बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दें, मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक कंपाउंड के अंदर कंप्लीट बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन करना होगा वहाँ पर, मतलब हर एक बॉन्ड को अपने को रिप्रेजेंट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास में मीथेन है तो इस मीथेन के कंप्लीट फॉर्मूले को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब यहाँ पर इसका ईच बॉन्ड रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? ईच बॉन्ड रिप्रेजेंट। ऐसे अगर हम बात करें इथेन की, तो इथेन ये होता है, तो इसमें क्या करेंगे? हर एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन करना होता है, मतलब हर एक पूरे फॉर्मूले को खोल के दिखाना अपने को यहाँ पर। ठीक है, दूसरा टर्म हमारे पास में है, जैसे इथीन हुआ हमारे पास में, ये इथीन है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं C2H4। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? HHC डबल बॉन्ड CHH। तो मतलब यहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन अपने को इस कंप्लीट फॉर्मूला में करना है। ठीक है, मतलब जो भी एक फॉर्मूला आपको दिया होगा उसके हर एक बॉन्ड को आपको रिप्रेजेंट करना है, खोल करके पूरे फॉर्मूले को अलग अलग करके। ठीक है, समझे मेरी बात को भाई। एक तो इसका ये तरीका हो सकता है कि अपने पास में ये हम खोल लेते हैं CH3 ऐसे नहीं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना अपने को। ठीक है, अगली टाइप देखो, सेकंड टाइप की मैं बात कर लेता हूँ। सेकंड टाइप हमारे पास में है कंडेंस फॉर्मूला। अब कंडेंस का मतलब तो आप समझ गए होंगे, एक कंप्लीट फॉर्मूला को अगर हम सिंपल एक्सप्रेशन या सिंपल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू का कर दें, अगर उसको रिप्रेजेंट कर दें तो वो जो फॉर्मूला है वो क्या कहलाएगा? कंडेंस फॉर्मूला कहलाएगा। मतलब एक बड़े से फॉर्मूले को समेट करके क्या कर दें आप, एक सिंपल टर्म में क्या कर दें, उसको रिप्रेजेंट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में ये एक कंप्लीट फॉर्मूला था, ठीक है, एक मैंने ये हेप्टेन ले रखा है भाई,
ये हेप्टेन है। तो इस हेप्टेन को कंडेंस करने के दो तरीके, एक तरीका क्या है, एक तरीका है CH3 टर्मिनल वाला, बीच में कितने CO2 सिमिलर हैं, 1 2 3 4 और 5 CH2 सिमिलर है, CH2 का 5, टर्मिनल पे क्या है CH3। एक तरीका तो ये है इसको कंडेंस करने का, और एक इससे भी शॉर्ट जो तरीका है कंडेंस करने का वो क्या है, कितने कार्बन है 7 और H कितने यहाँ पर 16 एल्केन के अंदर, तो ये भी क्या है हेप्टेन। तो अगर मैं इस कंप्लीट फॉर्मूले को अगर मैं एक सिंपल एक्सप्रेशन के थ्रू क्या कर दूँ, अगर रिप्रेजेंट कर दूँ, तो ये टर्म क्या कहलाएगा, कंडेंस फॉर्मूला का कहलाएगा। दूसरा टर्म हमारे पास में और देखते हैं, दूसरा और देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये इथेन है और इस इथेन का कंडेंस क्या है C2H6। तो मेरी बात आप तुम समझ गए होगे कि कंप्लीट फॉर्मूले को सिंपल फॉर्म में क्या करना, रिप्रेजेंट करना, उसको इकट्ठा करके क्या करना, रिप्रेजेंट करना। एक और देखो हमारे पास में, एक ये है इस तरीके से फॉर्मूला, आप ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CH3 का होल 4C, समझ गए मेरी बात को। तो एक या इसको कंप्लीट इकट्ठा कर लो, कितने कार्बन टोटल 5 कार्बन, और H कितने यहाँ पर 12 एल्केन। तो ये फॉर्मूला टर्म क्या कहलाएगा, कंडेंस फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंडेंस फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। अब मैं बात करता हूँ किसकी, थर्ड जो फॉर्मूला है इसका, थर्ड फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर बनने वाले हर एक बॉन्ड को, ठीक है, मतलब पहली बात तो इस फॉर्मूले में क्या करना है, इस फॉर्मूले में अपने को कार्बन और हाइड्रोजन को सिमिलिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना। पहली बात किसके अंदर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले में अपने को कार्बन और हाइड्रोजन को सिमिलिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करना। इसमें हाइड्रोजन को तो रिप्रेजेंट करना नहीं है, और यहाँ पर कार्बन के टर्मिनल को अपने को रिप्रेजेंट करना है किसके थ्रू, एक लाइन के थ्रू। किसके थ्रू, लाइन के थ्रू क्या करना, अपने को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। समझ गए मेरी बात को, मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को अपने को लाइन के थ्रू क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, और इसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम है वो रिप्रेजेंट नहीं करने हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देखना, ये मेरे पास में है हेप्टेन है, तो इस हेप्टेन में तो हमने कार्बन और हाइड्रोजन, हेक्सेन मान लो, कार्बन और हाइड्रोजन का कर रखा, अपने रिप्रेजेंट कर रखा है, कार्बन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। पर यहाँ पर इसका अगर लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है तो क्या करना है, 1, ये टर्मिनल वाला फ्री है तो ये CH3 होगा हमेशा, ये 1 नंबर कार्बन, 2 3 4, तो ये 1 पे CH3 है, ये 2 3 4 5 और ये 6 नंबर। तो इस फॉर्मूले को अपने को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, और वो भी किस मैनर में, जिग-जैग मैनर के अंदर, ठीक है, जिग-जैग फैशन के अंदर क्या करना है, अपने को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने देखो इस फॉर्मूले के अंदर ना कार्बन रिप्रेजेंट किया ना हाइड्रोजन, सिर्फ हमने कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया। मतलब ये अपने को सिर्फ माइंड में थॉट्स रखना है कि भाई ये जो कार्बन है इसके ऊपर वैलेंसी पूरी करेंगे तो यहाँ पर 3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑलरेडी साइड में कार्बन के साथ बने हुए हैं, 1 बॉन्ड ये रहा, 1 बॉन्ड ये रहा, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो 2 वैलेंसी तो कंप्लीट होगी, तो बची हुई 2 वैलेंसी पे कौन होगा, H होगा। तो वो माइंड में ही थॉट्स रखने अपने को। और देखो अपने को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का फिर है, देखो रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 4 5 हो गया 6, ठीक है। 1 नंबरिंग कर लें अपनी साथ की साथ में। अब देखो 2 नंबर पे कौन है, CH3, तो CH3 को CH3 के फॉर्म में नहीं करना, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। दूसरा कितने नंबर पे, 5 पे, तो दूसरा ये हो गया।
हो गया ना। तो ये जो टर्मिनल कंपाउंड है, ये जो टर्मिनल है, ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टर्मिनल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर किसको, CH3 या मिथाइल ग्रुप को। समझ गए मेरी बात को। तो ये अपने को ध्यान रखना है इस चीज़ का। और ऐसे ही अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ साइक्लिक कंपाउंड को, जैसे मान लो मेरे पास में साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोब्यूटेन है मेरे पास में ये, तो इसमें तो आप साइक्लोब्यूटेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर अगर यही साइक्लोब्यूटेन ऐसे बना ले तो साइक्लोब्यूटेन हो गया ये। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। और देखो ये मिथाइल साइक्लोपेंटेन अगर है, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है, तो ये मिथाइल साइक्लोपेंटेन ये इस तरीके से, तो ये मिथाइल साइक्लोपेंटेन। समझ गए मेरी बात को। तो मतलब यहाँ पर इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन को, फॉर्मूले क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये यहाँ तक आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल पैटर्न था, ऐसा कुछ था नहीं, टिपिकल वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास में नेक्स्ट है थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 3D स्ट्रक्चर बनानी है, मतलब पेपर पे अगर मुझे 3D स्ट्रक्चर बनानी हो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, कॉमन सी बात है। अब 3D रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए उसने ना कुछ अलग टाइप की बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करी है। ठीक है, अब इसमें देखो कि जैसे मेरे पास में ये एक फॉर्मूला है, 3D रिप्रेजेंटेशन करना है इसका। देखो मैंने अभी प्लेनर ले रखा है, ये इसके 4 बॉन्ड है, ये मीथेन हमारे पास में। इसका 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि जैसे ये आप समझना, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये कार्बन है, ये वाला, इस कार्बन के साथ में ये एक H जुड़ गया, एक H ही जुड़ गया। मतलब यहाँ पर इस 3D के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम प्लेनर होंगे। ठीक है, ये प्लेन में है। और इसमें जो थर्ड और जो फोर्थ हाइड्रोजन एटम होगा, उसमें एक हाइड्रोजन एटम कैसे होगा, ऐसे बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये जो आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस बाहर वाले बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सॉलिड वेज या टुवार्ड्स ऑब्जर्वर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर बॉन्ड। ये बाहर की तरफ है ये बॉन्ड जो आपको दिखेगा। और इसी सेम डायरेक्शन में एक बॉन्ड कहाँ होगा, ये पीछे होगा H का, 3D मैनर में। ये डैश से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बॉन्ड आपको रिप्रेजेंट नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये हमसे दूर होगा और ये वाला जो बॉन्ड होगा ये हमारी साइड में होगा। और इसमें ये जो 2 बॉन्ड होंगे ये किस में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। तो मैं देखो कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखना इसका 3D रिप्रेजेंटेशन। CH, तो ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं, प्लेन, सेम प्लेन में है। ठीक है, अब इसमें जो 2 H बचे हैं उसमें से एक H जो है वो है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये बॉन्ड तो है अंदर की तरफ, जो डैश से रिप्रेजेंट किया ना मैंने, डैश्ड जो वेज से मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसमें ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड है अवे फ्रॉम, ठीक है, ऑब्जर्वर। और दूसरा जो बॉन्ड हमारे पास में जो आपकी साइड में है उसको मैंने सॉलिड बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। ये क्या है, सॉलिड वेज है।
ये इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, इसे ये है टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब ये अवे फ्रॉम, ये आपसे दूर है और ये आपकी तरफ बॉन्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है तो इसमें आपको ये बॉन्ड दिखेगा, ये बॉन्ड दिखेंगे और ये वाला बॉन्ड दिखेगा। 3 हाइड्रोजन तो आपको नज़र आएंगे पर चौथा वाला हाइड्रोजन नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये कहाँ होगा, अंदर की तरफ। तो इसको बोलते हैं हम 3D रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, 3D रिप्रेजेंटेशन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब कुछ मोलिकुलर मॉडल्स के बारे में ये बात करता है, मतलब कुछ जो मोलिक्यूल्स हैं उनको हम मॉडल्स रिप्रेजेंटेशन में कैसे करेंगे उसकी बात करता है। तो अगला है हमारे पास में मोलिकुलर मॉडल्स। तो ये कहता है कि सर मोलिकुलर जो मॉडल्स हैं ना वो यहाँ पर होते हैं, मतलब अब देखो एक तो सिंपल फॉर्म में आपने बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, अरे एक अगर उसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन को एक बेटर विजुअलाइजेशन देना हो, मतलब वो और थोड़ा सा बेटर लगे और थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया जाए उस मॉडल्स को, उस मॉलिक्यूल के मॉडल्स को, तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलर मॉडल को की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ताकि हम जो फार्मूला बना रहे हैं मॉलिक्यूल्स का उसका रिप्रेजेंटेशन या उसका विजुअलाइजेशन और बेटर से बेटर तरीके से हो सके। तो वो कैसे होगा उसको बताता हूँ। तो वो कितने तरीके से पॉसिबल हो सकता है तो वो दिखाते हैं आपको। उसके हैं 3 तरीके। 3 तरीके कौन कौन से हैं एक एक करके मैं बताता हूँ। पहला है हमारे पास में फ्रेमवर्क मॉडल्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास में है बॉल एंड स्टिक मॉडल और थर्ड हमारे पास में है स्पेस फिलिंग मॉडल, ठीक है, स्पेस फिलिंग मॉडल। अब देखते जाना फ्रेमवर्क मॉडल होता क्या है, फ्रेमवर्क मॉडल होता क्या है इसको देखना, ठीक है। व्हाट इज फ्रेमवर्क मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल के अंदर जो बॉन्ड है ना, जो एटम है और एक फ्रेम के रूप में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इस फ्रेमवर्क मॉडल के अंदर हम एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिर्फ एक सिंपल फ्रेम बनाएंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास में ये CH4 था, तो इसमें हर एक एटम को क्या कर रखा है मैंने, रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसको अगर फ्रेमवर्क बनाना हो तो इसका सिंपल सा तरीका क्या करना है, तो इसको एक पर्टिकुलर डिज़ाइन देना है। इसकी फ्रेम बना देंगे 3D, ठीक है। ये दूसरा बॉन्ड हम बना देंगे और ये तीसरा बॉन्ड बना देंगे। इसका हो गया ना, ऐसे एक फ्रेम बना देंगे और इस फ्रेमवर्क टर्म के अकॉर्डिंग ये फ्रेम बन गई इस बॉन्ड की। और इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, जो डिफरेंट एटम है उसको ऐसे कलर कर देंगे या एक डिफरेंट कलर के थ्रू ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम, ऐसे इसको कर देंगे। तो ऐसे इसको एक पर्टिकुलर फ्रेम बना देंगे तो थोड़ा सा बेटर लगे आपको, ठीक है ना ऐसे। तो ये होता है फ्रेमवर्क, मतलब इसमें एटम को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एक उस टाइप के फॉर्मूले की क्या बना देंगे कि फ्रेम बना देंगे। तो ये हो गया फ्रेमवर्क फार्मूला, ठीक है भाई। तो ये बात की, तो ये तो करी हमने इसकी बात फ्रेमवर्क फार्मूले की। तो ये हो गया फ्रेमवर्क फार्मूला। अब दूसरा है हमारे पास में बॉल स्टिक। बॉल स्टिक फार्मूले क्या करेगा, जो स्टिक है वो तो रिप्रेजेंट करेगी किसको, बॉन्ड को, और बॉल रिप्रेजेंट करेगा साइड एटम को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइड एटम को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइड एटम को। तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो भाई, ये हमारे पास में है सेंट्रल एटम, बॉल कार्बन वाला, मीथेन का ही दिख रहा हूँ अभी, ये इसी का बनाता हूँ सब में। और ये बॉन्ड एक, ये स्टिक हो गया, ये दूसरी स्टिक हो गई, ये तीसरी स्टिक हो गई,
ये चौथी स्टिक हो गई, ठीक है। और इसके अंदर ये एटम 1, ये 2, 3 हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। तो ये बॉल है और ये क्या है, स्टिक है। तो यहाँ पर साइड एटम को बॉल के थ्रू रिप्रेजेंट और बॉन्ड को एज स्टिक क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बॉल स्टिक मॉडल हो गया, ठीक है, थोड़ा सा बेटर देखने के लिए। एक होता है स्पेस फिलिंग। स्पेस फिलिंग जो मॉडल होता है ना, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल या वांडरवाल रेडियस के ऊपर। मतलब एटम की साइज़ के अकॉर्डिंग क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक कैटायन और एक एनायन बनाना है, ठीक है। एक कैटायन और एनायन के मिलने से जो क्रिस्टल बनाना है, टेट्राहेड्रल का बनाना है, तो उसके अंदर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप अच्छे से जानते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास में 3 कैटायन है, 3 एनायन है और एक क्या है मेरे पास में, कैटायन है हमारे पास में, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, तो यहाँ क्या होगा कि कैटायन का साइज़ बड़ा है, रेडियस जो है वो कैटायन की क्या है हमारे पास में, इसकी जो रेडियस है वो बड़ी है, ठीक है। कैसे, तो 3 हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे उसको, 1 2 हो गया। तो ये कैटायन का साइज़ बड़ा हो गया। और एनायन का साइज़ क्या हो, एनायन का साइज़ बड़ा है तो ये एनायन हो गई, और कैटायन का साइज़ क्या है, छोटा है, तो ये छोटा साइज़ वाला यहाँ आ गया, तो ये कैटायन हो गया। तो ये इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ पर एटम्स का रिप्रेजेंटेशन अगर हम कर दें, एटम को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें बाय स्फीयर, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर दें, स्फीयर के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वांडरवाल रेडियाई। जिसका साइज छोटा उसका स्फीयर छोटा, जिसका साइज बड़ा उसका स्फीयर बड़ा। तो इसकी टाइप के एटम को अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, तो इस टाइप के बनने वाले मॉडल्स को क्या बोलेंगे, हम स्पेस फिलिंग मॉडल बोलेंगे। तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा यहाँ तक। तो ये बात करी हमने 3D रिप्रेजेंटेशन और मॉलिक्यूलर मॉडल्स की, तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये जनरल टर्म था हमारे पास में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाली क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड जो भी IPSC वगैरह जो भी आएगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और नोटबुक चेक करूँगा मैं बहुत जल्द, अपनी कंप्लीट रखें। थैंक यू।